अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के हम लेक्चर में जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, इसके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी आपके पास होती क्या है, कितनी डोमेन के अंदर इसको जो है आपने क्लासिफाई किया है, और इन दी एंड जो है हम कोग्निटिव डोमेन जो है उसके बारे में जो है डिटेल से डिस्कशन करेंगे। एक एप्पल एक सेब की एग्जांपल के तहत जो है हम कोग्निटिव डोमेन को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर सबसे पहली चीज जो आपके पास है वो है आपके पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? टैक्सोनॉमी सिंपल आप कहते हैं क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज को जो है क्लासिफाई कर देना, अरेंज कर देना, किसके लिहाज से? एक प्री डिटरमाइंड सिस्टम के लिहाज से, उसको आप क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक सिस्टम के तहत, एक मौजूदा सिस्टम के तहत किसी भी चीज को क्लासिफाई कर देना। अगर आपको इस टाइम मालूम हो, आईसीसी की जो ओडीआई रैंकिंग आई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो रैंकिंग आई है ओडीआई की, उसमें पाकिस्तान जो है इस टाइम पे ओडीआई की जो है वो टॉप नंबर 1 टीम है इस टाइम पाकिस्तान। अब पाकिस्तान, बाकी टीम्स जो है आईसीसी ने उनको भी क्लासिफाई किया है, इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारी टीमों को जो है क्लासिफाई किया एक रूल के तहत। आईसीसी ने जो रूल्स वजा किए गए, लाइक टीम ने जो है कितने मैचेस जीते, उनकी जो नेट रन रेट था वो आपके पास किया, तो सारी चीजों को मिला के जो है उन्होंने एक रैंकिंग जो है वो क्लासिफाई किया है क्रिकेट टीम को। उसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो क्या है? नंबर 1। तो टैक्सोनॉमी जो है इसका सिंपल पर्पस मकसद है, इसको क्या कहते हैं? इसको सिंपल कहते हैं क्लासिफिकेशन। जब आप किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं सर्टेन रूल्स के तहत, उसको आप क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो आपके पास क्या होती है। देखिए, ब्लूम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ब्लूम जो है आपके पास एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, एक एजुकेशनल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम। तो जो ब्लूम टेक्सोनोमी है, सबसे पहले इसी साइंटिस्ट ने जो है, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने जो है क्रिएट की। कब क्रिएट की? क्वेश्चन आता है 1956 के अंदर। अच्छा, क्यों प्रमोट की, क्यों इसने जो है ये टर्मिनोलॉजी जो है ब्लूम टेक्सोनोमी जो है ये क्रिएट की? क्यों क्रिएट की? इन ऑर्डर टू प्रमोट हाई फॉर्म ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन। कि अगर एजुकेशन के अंदर अगर आप थिंकिंग को प्रमोट कर दें, एनालिसिस को, इवेलुएशन को, इन चीजों को जो है अगर आप प्रोमोट करें थिंक एजुकेशन के अंदर, एज कंपेयर टू फैक्ट्स फिगर्स जो हैं इनके मुकाबले में, तो जो स्टूडेंट है उसकी जो लर्निंग है वो क्या होगी? वो इम्प्रूव होगी। आसान अल्फाज में, आपने स्टूडेंट जो है, जिस स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं, आप उस स्टूडेंट के अंदर जब आप थिंकिंग को प्रमोट करेंगे, एक एनालिसिस को प्रमोट करेंगे, आसान अल्फाज में उसको क्रैमिंग से आप बचाएंगे, उसको जो है थिंकिंग लेवल के ऊपर लेके आएंगे, तब जो है जो लर्निंग है वो आपकी इफेक्टिव भी होगी और उसका जो है फायदा भी आपके पास होगा। तो ये जो था बेसिक पर्पस था ब्लूम साइंटिस्ट का, ब्लूम टेक्सोनोमी का, कि किस तरह जो है लर्निंग को जो है वो एडवांस किया जा सकता है, किस तरह जो स्टूडेंट आपकी क्लास में बैठा है उसके जहन में जो है नॉलेज को ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको कैसे इफेक्टिव किया जा सकता है। उसकी 3 डोमेन है आपके पास, हम उन डोमेन को भी स्टडी करते हैं अभी। तो ब्लूम टेक्सोनोमी जो है, ब्लूम ने जो है इन डोमेन को जो है 3 पार्ट्स के अंदर, 3 डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई किया। पहली जो डोमेन है आपके पास वो कोग्निटिव डोमेन है। कोग्निटिव डोमेन का मेरा बच्चा ताल्लुक जो है वो आपके ब्रेन से है, आपकी मेंटल स्किल से है। कि बच्चा जो क्लास में बैठा है, अगर आप उस वो मेंटली तौर पे आपकी चीजों को सुन रहा है तो उसकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव होगी। सेकंड क्या है? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या है? जो बच्चा आपकी क्लास में बैठा है, अगर वो उसकी फीलिंग्स जो है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी फीलिंग्स के साथ, उसके इमोशन के साथ वो अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। मीन्स आप, बच्चा जो क्लास में बैठा है, पहले उसका दिमाग जो है वो भी जो है आपकी बातों को सुन रहा है। हार्ट जो है, जो फीलिंग्स है, जो आप उसको लेसन दे रहे हैं, जो आपको स्पीच उसको डिलीवर कर रहे हैं, वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। कोग्निटिव डोमेन का ताल्लुक दिल से है, दिमाग से है। अफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक दिल से है। और साइकोमीटर डोमेन जो है इसका ताल्लुक जो है फिजिकल स्किल से है, लाइक हैंड से है। इफेक्टिव जो है लर्निंग जो है तभी आपके पास इफेक्टिव होगी, जो स्टूडेंट क्लास में बैठा है तभी आपकी बात को जो है आसान और सही तरीके से समझ सकता है, जब उसका ब्रेन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है, लर्निंग के अंदर उसका हार्ट इन्वॉल्व है, और वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, हैंड की मदद से जो है वो लिख भी रहा है। तो इन 3 डोमेन्स के अंदर जो है इस साइंटिस्ट ने जो है लर्निंग को जो है डिवाइड किया, कोग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमीटर डोमेन के अंदर। इनको जो है आप याद कर सकते हैं, अक्सर आ जाता है हाउ मेनी डोमेन द ब्लूम हैज डिवाइडेड द
ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो 3 डोमेन के अंदर आपने आसान अल्फाज में निमोनिक जो है इसका इससे याद कर सकते हैं, कैप की मदद से याद कर सकते हैं। सी का मतलब क्या है, कोग्नेटिव, ए का मतलब इफेक्टिव, और पी का मतलब आपके पास क्या है, साइकोमीटर डोमेन। तो इस निमोनिक की मदद से जो है आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों जो है डोमेन्स को, इन तीनों क्लास पार्ट्स को जो है, कैटेगरीज को आप याद भी कर सकते हैं। कॉग्निटिव डोमेन बताया, मेंटल जो है आपके ब्रेन से साथ ताल्लुक है। इफेक्टिव डोमेन आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके हार्ट के साथ इसका ताल्लुक है। और साइकोमीटर डोमेन आपकी फिजिकल स्किल्स जो है, आप हैंड्स जो है, इनसे आपका ताल्लुक है। तो जो आपकी क्लास में स्टूडेंट बैठा है उसकी लर्निंग तभी इफेक्टिव होगी, तभी जो है वो इवेलुएशन कर पाएगा, तभी एनालिसिस कर पाएगा जब वो क्लास में बैठा हुआ, आप दिमाग से भी हाजिर है, दिल से भी हाजिर है, और फिजिकली जो है वो प्रैक्टिस भी आपके पास कर। तो जो ब्लूम था उसने जो है कैटेगराइज किया कुछ लेवल्स के अंदर कोग्निटिव डोमेन को कुछ सर्टेन लेवल्स के अंदर। कोग्निटिव डोमेन में बता चुका हूँ, इसका ताल्लुक आपकी मेंटल स्किल्स के साथ है, आपके दिमाग के साथ है। इसको जो है उसने मजीद कैटेगराइज किया, क्लासिफाई किया सर्टेन लेवल्स के अंदर। फर्स्ट लेवल जो था आपके पास, जो लोवेस्ट लेवल था, वो आपके पास क्या, नॉलेज लेवल है। फिर कंप्रीहेंशन लेवल है, फिर एप्लीकेशन लेवल है, फिर एनालिसिस लेवल है, फिर सिंथेसिस लेवल है, और फिर आपके पास क्या है, इवेल्युएशन लेवल है। हम इन लेवल्स को जो है वन बाय वन स्टडी भी करते हैं। वन पॉइंट के अंदर नॉलेज के लेवल का मतलब है किसी भी चीज से जो है आगाही होना, फेमिलियरिटी होना, आगाही होना। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए पाकिस्तान कब आजाद हुआ, आप फौरन कहेंगे 1947 में आजाद हुआ। आपसे पूछा जाए जंग आजादी कब लड़ी गई, आप कहेंगे 1857 में लड़ी गई। आपसे कहा जाए टू का टेबल सुना है, फौरन से टू का टेबल सुना देंगे, आपको पता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। नॉलेज का मतलब किसी भी चीज से आगाही होना, जस्ट एक रिकॉल करना, मेमोराइज करना जहन में, उसको क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। कंप्रीहेंशन का क्या मतलब है, नॉलेज के बाद जो दूसरा लेवल आता है आपके पास, वो आता है आपके पास कंप्रीहेंशन। कि नॉलेज आपके पास आ गया, अब आपने उसकी क्या करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसको समझना है, उसकी जो भी खूबियां, जो भी क्वालिटीज हैं, उसके बारे में जो है अपने अपने नॉलेज को जो है एडवांस करना है। एप्लीकेशन लेवल, जो भी आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कंप्रीहेंशन लेवल के अंदर, अब आपने जो है उस नॉलेज को यूज करना है, उसको अप्लाई करना है। एनालिसिस लेवल के अंदर आपने क्या करना है, इस नॉलेज को जो है, जो आपने फाइनल अप्लाई किया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, सेगमेंट्स के अंदर। और सिंथेसिस लेवल में आपने जो है इन सारी रूल्स को अप्लाई करके एक नई चीज जो है वो सिंथेसाइज करनी है, और एंड पे जो है आपने क्या करनी है, उसका जायजा लेना है, उसकी जजमेंट्स करनी है। अब हम वन बाय वन जो है, जो 6 लेवल है, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल से पहले, जो ब्लूम ने जो है आपके पास ये जो लेवल दिए, आपके पास ये लेवल यहाँ पे देखें, ओल्ड वर्जन जो है, ओल्ड वर्जन में सबसे लोवेस्ट लेवल जो है वो आपके पास क्या है, नॉलेज। सबसे हाईएस्ट लेवल वो क्या है आपके पास, इवेल्युएशन। लोवेस्ट पहले नॉलेज है, नॉलेज फेमिलियरिटी, फिर कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर इवेल्युएशन। ये 6 लेवल है कॉग्निटिव डोमेन के आपके पास। अच्छा, ये ओल्ड वर्जन था। ओल्ड वर्जन में देखें, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ये सारे क्या है आपके पास, नाउन है, नाउन है। अच्छा, मॉडर्न वर्जन या न्यू वर्जन के अंदर क्या किया, आपने सब नाउन्स को जो है मेरा बच्चा किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, वर्ब के अंदर कन्वर्ट कर दिया। रिमेम्बरिंग वर्ब है आपके पास, अंडरस्टैंडिंग वर्ब है। देखिए यहाँ पे नॉलेज, रिमेम्बरिंग, कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन का मतलब है जो भी नॉलेज आपने किया अप्लाई करें, एनालिसिस का मतलब है एनालाइजिंग, वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। और अच्छा, सेकंड जो आपने 2 काम किए जब आप ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन पे गए, एक तो आपने जो है यहाँ पे देखे फिफ्थ लेवल जो था वो आपके पास सिंथेसिस था, 6 इवेल्युएशन था। तो मॉडर्न वर्जन में आपने क्या किया, इन 2 लेवल्स को जो है इंटरचेंज कर दिया है। इवेल्युएशन लेवल नीचे आ गया, सिंथेसिस लेवल कहाँ चला गया, क्रिएटिंग लेवल जो है वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन में थोड़ा सा फर्क है। एक फर्क ये है कि नाउन को आपने वर्ब के अंदर कन्वर्ट किया, और सेकंड जो डिफरेंस है वो आपने क्या किया, आपने जो है सिंथेसिस लेवल को जो है हाईएस्ट लेवल कर दिया, और इवेल्युएशन को जो है उससे लोवेस्ट लेवल आपने कर दिया। तो अब हम जो है इन 6 लेवल को जो है वन बाय वन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो जो फर्स्ट लेवल है आपके पास कॉग्निटिव डोमेन का, वो आपके पास है नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल के अंदर आप करते क्या है, रिकॉलिंग और रिमेम्बरिंग प्रीवियसली लर्न इंफॉर्मेशन। कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने पहले लर्न की है, आप जस्ट उसको रिकॉल करते हैं, जस्ट उसको रिमेम्बर करने की कोशिश करते हैं। लाइक कोई भी फैक्ट आपने कभी पढ़ा हो, आप उसको रिकॉल करेंगे। कोई भी टर्म्स आपने पढ़ी हो, आप उसको क्या करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा हो, आप उसको जस्ट रिकॉल करना है। आपने जो है आंसर करना है विदाउट
अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए बगैर। लाइक आपसे पूछा जाए कि जंग आज़ादी कब लड़ी गई, आप फौरन से जवाब दे देंगे कि 1857 में लड़ी गई। पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ। आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज नाउन, आप नाउन को डिफाइन करें। आपसे जस्ट इंफॉर्मेशन ली जा रही है, आप जस्ट इंफॉर्मेशन जो है उसको रिकॉल कर रहे हैं कि किस लेवल के अंदर आएगा। ये सारी चीजें आपके पास नॉलेज लेवल के अंदर आएगी कि आपको जो है किसी चीज के रिगार्डिंग जो है फेमिलियरिटी है, आगाही है या आगाही नहीं है, ये किस लेवल के अंदर आएगा, नॉलेज लेवल के अंदर। तो जस्ट रिकॉल करना, रिमेंबर करना किसी भी लर्नड इंफॉर्मेशन को, वो किस लेवल के अंदर आता है, नॉलेज लेवल के अंदर आता है। मिसाल के तौर पे आपसे जो है पूछा जाए, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम सेब की एग्जांपल की मदद से जो है इन लेवल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए नेम 3 कॉमन वेराइटीज ऑफ एप्पल, कि एप्पल की जो कोई सी 3 वेराइटीज जो होती हैं उनके जो है आपने क्या बताने, नाम बताने हैं। वेराइटीज ऑफ एप्पल जो है, कॉमन वेराइटीज जो है एप्पल की, वो आपने बतानी है। तो एप्पल की जो है 3 वेराइटीज होती हैं आपके पास, काफी सारा वेराइटी होती है जो कॉमन है आपके पास। एक आपके पास गोल्डन एप्पल होता है, एक आपके पास जो है ग्रेनी एप्पल होता है, ग्रेनी स्मिथ एप्पल होता है आपके पास, ग्रेनी स्मिथ एप्पल होता है आपके पास। और थर्ड वन जो है आपके पास फौजी एप्पल जो है वो आपके पास होता है। जस्ट जो है आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती है नॉलेज लेवल के ऊपर, जस्ट आपने जो है इंफॉर्मेशन जो है उसको रिकॉल करना है। वो किस लेवल पे आएगा, नॉलेज लेवल पे। जैसे आपसे पूछा गया है कि वैरायटीज जो है एप्पल की कौन सी, आपने बता दिया 3 वैरायटीज जो है वो एप्पल की हैं। आपसे पूछा जाएगा नाउन की, आपने बता दिया नाउन आपके पास जो ये है। आपसे पूछा गया पाकिस्तान कब आजाद हुआ, आपने फौरन से बता दिया, फैक्ट बता दिया। आपसे जस्ट इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, वो किस लेवल के अंदर आएगा, नॉलेज लेवल के अंदर आएगा। At knowledge level of learning, a student can define terms. Terms को define कर सकते हैं, like what is noun, what is adjective, what is pronoun, what is adverb, any term, कोई भी टर्मिनोलॉजी उसको डिफाइन कर पाए। तो रिलेटिव वर्ब और वर्ड कौन से होंगे, अरेंज, डिफाइन, डिस्क्राइब, डुप्लीकेट, ये सारे के सारे जो वर्ड है वो किस लेवल के ऊपर आएंगे, नॉलेज लेवल। अब हम मूव करते हैं सेकंड लेवल के ऊपर। सेकंड लेवल के ऊपर, सेकंड लेवल जो है आपके पास कंप्रीहेंशन लेवल है। कंप्रीहेंशन लेवल का आसान अल्फाज में मैंने बताया था अंडरस्टैंडिंग। इसमें आप क्या करेंगे, आपने जो भी चीज इंफॉर्मेशन आपने रिकॉल की फर्स्ट स्टेप के अंदर, आप उसके बारे में अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करेंगे। तो ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन जो है आपने हासिल की फर्स्ट स्टेप के अंदर, नॉलेज लेवल के अंदर, आप उसके जो है उसके मीनिंग को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उस लेवल को, दूसरा लेवल उसको क्या कहेंगे आप, कंप्रीहेंशन लेवल। मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट, कि जो हकीकत है उसको जो है अंडरस्टैंड करना, उसको जो है डिमॉन्स्ट्रेट करना। आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटिंग, गिविंग डिस्क्रिप्शन एंड स्टेटिंग मेन आइडिया। कि जो भी आपने जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की फर्स्ट स्टेप के अंदर, आप सेकंड स्टेप पे जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है एक क्वेश्चन पूछा कि 3 वैरायटीज जो है एप्पल की जो है वो बताएं। आपने बता दी कि 3 वैरायटीज जो है आपके पास गोल्डन एप्पल, फौजी एप्पल और ग्रेनी जो है स्मिथ एप्पल आपके पास होता है, 3 वैरायटीज। अब नेक्स्ट लेवल में आप क्या करेंगे, इन एप्पल्स की जो है आप करेक्टरिस्टिक्स जो है, जब आप उनको स्टडी करेंगे कि इन एप्पल्स की जो है कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, वो किस लेवल के अंदर आएगा, वो कंप्रीहेंशन लेवल के अंदर आएगा आपके पास। मीन्स इसमें आप क्या कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपने फर्स्ट स्टेप के अंदर ली, आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको जो है समराइज कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं, उसको नतीजा निकालने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो कंप्रीहेंशन लेवल जो है, जो कि आपके पास सेकंड लेवल है, इसके अंदर आप जो है अंडरस्टैंडिंग, जो इंफॉर्मेशन थी उसके ऊपर आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे सेब था आपके पास, कि उसकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है, वो किस लेवल के अंदर आएगा, वो आपके पास कंप्रीहेंशन लेवल जो है उसके अंदर आपके पास आएगा। अच्छा, कंप्रीहेंशन लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल आपके पास आता है वो आता है एप्लीकेशन लेवल। एप्लीकेशन का लेवल का मतलब है कि आपने अपने नॉलेज को अब आप क्या करना है, आपने अब अप्लाई करना है। मीन कंप्रीहेंशन लेवल के अंदर जो भी आपने जो है करेक्टरिस्टिक्स देखी है, पहले में ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब उसके नॉलेज जो है, उस नॉलेज को जो है आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। उस नॉलेज को अप्लाई करके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो एप्लीकेशन के लेवल क्या है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट, टेक्निक एंड रूल्स।
कि जो भी आपने जो है नॉन कम्प्रीहेंशन लेवल के ऊपर जो भी आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की एप्पल्स के हवाले से या किसी भी चीज के हवाले से, किसी भी टॉपिक के हवाले से, अब आपने क्या करना है, आपने जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जो भी उस नॉलेज से, उन फैक्ट से जो आपको हासिल हुआ। दिस लेवल रेफर्स टू अप्लाइंग गेन नॉलेज टू एक्चुअल सिचुएशन। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे आपने एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप की कि एप्पल जो है आपके पास, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है उनको आपने स्टडी किया कंप्रीहेंशन लेवल के अंदर। तो एप्लीकेशन लेवल के अंदर आप क्या करेंगे, उस नॉलेज को जो है एप्पल के हवाले से जो आपने इंफॉर्मेशन ली उसको अप्लाई करेंगे, ये चेक करने के लिए क्या एप्पल खाने से जो है विटामिन सी जो है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है उसको क्योर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। स्कर्वी जो है, जो बीमारी है जो होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, उसको जो है प्रिवेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मींस जो नॉलेज आपने पीछे वाले स्टेप के अंदर लिया, अब आप उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस लेवल के अंदर आएगा, ये आपके पास एप्लीकेशन लेवल के अंदर आएगा। अप्लाई कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रिलेटेड वर्ड जो है इंटरव्यू कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं मॉडल का। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आर अप्लाई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स और फर्दर और बिल्ड फर्दर नॉलेज। जैसे स्कर्वी जो है, जो कि बीमारी है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, अब आप जो है ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अब अगर आप इस वैरायटी का एप्पल खाएंगे तो ये जो बीमारी है ये आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट लेवल है आपके पास, नेक्स्ट लेवल है एनालिसिस लेवल। एनालिसिस लेवल, एनालिसिस लेवल में आप करते क्या है, एनालिसिस लेवल में आप एग्जामिंग एंड ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव और कॉजेस। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई, जो फाइनल कंक्लूजन आपके पास आया, आप क्या करते हैं, उसको सेगमेंट्स के अंदर, उनको पार्ट्स के अंदर तोड़ते हैं और ये चेक करते हैं कि ये जो भी इंसिडेंट था, आप जायजा लेते हैं उस चीज का। जैसे आपने ऊपर जिक्र किया कि एप्पल खाने से जो है विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो खत्म होती है, वो कंट्रोल होती है आपके पास। तो एनालिसिस लेवल में आप क्या करेंगे, आप जो है क्या करेंगे, आप जो है चार मुख्तलिफ तरह के जो है डिशेस बनाएंगे। डिश ए, डिश बी, डिश सी और डिश डी। इनके अंदर आप क्या डालेंगे, चार मुख्तलिफ डिशेस जो है वो आप तैयार करेंगे, फूड तैयार करेंगे। इसके अंदर जो है आप वैरायटी के जो है मुख्तलिफ वैरायटी के एप्पल जो है वो डालेंगे, और इसमें जो है अदर इंग्रेडिएंट्स भी जो है आप डालेंगे। और आप ये चेक करेंगे कि कौन सा जो आपके पास फूड था वो आपके पास इफेक्टिव है स्कर्वी को कंट्रोल करने के लिए, विटामिन सी की डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए। कौन सा इसमें जो फूड है आपके पास, वो आपके पास क्या है, इफेक्टिव है। मीन्स अब आप एनालिसिस करेंगे, जायजा लेंगे कि कौन सा जो चीज़ है आपके पास वो इफेक्टिव है। तो ब्रेकिंग डाउन ऑब्जेक्ट और आइडियाज इनटू सिंपल पार्ट्स, सीइंग हाउ द पार्ट्स रिलेट आर ऑर्गेनाइज्ड। ये किस लेवल के अंदर आएगा, आपके पास एनालिसिस लेवल के अंदर आएगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस लेवल के अंदर। सिंथेसिस लेवल, अब सिंथेसिस लेवल के अंदर आपने क्या करना है, कोई चीज सिंथेसाइज करनी है। दिस लेवल रेफर टू कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इनटू न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन। इसके अंदर आप क्या देंगे, कोई सोल्यूशन देंगे, कोई नई चीज जो है वो डिजाइन करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे। आप इसमें मिसाल के तौर पे ये आप कह सकते हैं कि आप जो है एक अनहेल्थी रेसिपी जो है, एप्पल की जो रेसिपी है उसको आप हेल्थी एप्पल रेसिपी के अंदर अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ खास इंग्रेडिएंट्स डाल के, तो ये किस चीज के अंदर आएगा, ये सिंथेसिस लेवल के अंदर आएगा। कि आपने जो है एक ऐसी डिश तैयार की है जिसमें ऐसे आपने वैरायटी के सेब डाले जो कि स्कर्वी जो बीमारी थी उसको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। ये किस लेवल के अंदर आएगा, सिंथेसिस लेवल के अंदर। मीन्स कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर बाय कंबाइनिंग एलिमेंट और प्रपोजिंग अल्टरनेटिव। और नया सोल्यूशन जो है आपने सजेस्ट कर दिया कि आप ये वाली डिश जो है खाएंगे तो बीमारी जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रिलेटेड वर्ड देखना, कंबाइन, कंपाइल, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, या आपने जो है जितने मैक्सिमम आपसे हो सकते हो आपने याद करना। रीअरेंजिंग कंपोनेंट आइडियाज इनटू अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन किसके अंदर आ रहा है, सिंथेसिस लेवल के अंदर जो है वो आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट लेवल जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन जायजा लेंगे। अब आप लास्ट लेवल के अंदर जब आपने सिंथेसाइज भी कर लिया, अब आप जो है जायजा लेंगे। दिस लेवल रेफर टू मेकिंग जजमेंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन, वैलिडिटी ऑफ आइडियाज और क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन सेट ऑफ क्राइटेरिया। अभी तक आपने जो भी काम किया है सेब के साथ, उसका अब आपने इवेल्युएशन करनी है, उसका जायजा लेना है कि कौन से तरह के जो एप्पल हैं आपके पास वो सुइटेबल हैं, वो इफेक्टिव हैं स्कर्वी को कंट्रोल करने के लिए। विटामिन सी की डेफिशिएंसी को कंट्रोल अगर आपने करना है तो किस वैरायटी के जो एप्पल हैं वो आपके लिए इफेक्टिव है। कि किस लेवल के अंदर आएगा, ये इवेल्युएशन लेवल के अंदर आएगा। मीन एंड पे जो है आप
जजमेंट्स बता रहे हैं कि अगर आप इस वैरायटी का एप्पल खाएंगे तो आपको जो है स्कर्वी से जो है आपकी निजात हो जाएगी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है आप उसको प्रिवेंट कर सकेंगे। मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन एविडेंस और क्राइटेरिया इज नोन एज इवेलुएशन लेवल। तो ये 6 लेवल थे जो हमने आज डिस्कस करने की कोशिश की बेसिक से जो है, और एक एग्जांपल ऑफ एप्पल की मदद से जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मजीद आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआओं में जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।